श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री भक्तमाल जी में से एक ऐसे संत हुए हैं, भगवान का जो सत्संग करते थे, भजन कीर्तन करते थे, कथा प्रवचन करते समय जो भी धन उनको प्राप्त हो जाता था, उस धन को वो यमुना जी में डाल देते थे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम, वंदे श्री गुरु परंपराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। पहले हमारे जमाने में हमारे संत हुए हैं, पहले के जमाने में। आजकल के संतों की क्या बात है, और उस जमाने के संतों में आज के जमाने के संतों में कितना फर्क है। तो पहले जमाने के संत सत्संग कथा कीर्तन में जो पैसा आता था उसे यमुना जी में डाल दिया कर। एक ऐसे भी संत हुए जिनका नाम है श्री जीव गोस्वामी जी। कहने में बड़ा आश्चर्य लगता है, परंतु नाभाजी इसका सत्य वर्णन करते हैं। नाभाजी कहते हैं, भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं, राघव जी बेला भजन सुपक्य कषायन कबहू लागी, वृंदावन दृढ़ बास जुगल चरण ने अनुरागी। राघव जी पोथी लेखन पान अघट अक्षर चित दीनो, सदग्रंथनि को सार सब हस्तामल कीनो। राघव जी संदेह ग्रंथि छेदन समर्थ, रस रास उपासक परम धी। राघव जी श्री रूप सनातन भक्ति जल जी, व कुशाई शर गंभीर। राघव जी जल जीव गुसाई शर गंभीर। श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री रूप गोस्वामी जी एवं श्री सनातन गोस्वामी जी के भक्ति रूपी जल को धारण करने के लिए श्री जीव गोस्वामी जी गंभीर सरोवर के समान सुदृढ़ हुए। नियम पूर्वक भजन साधन ही इस सरोवर का सुदृढ़ तट है। इसमें कभी भी माया विकार नहीं लगता, यानी विकार रूपी काई नहीं जमती। आपने अखंड वृंदावन वास किया। श्री प्रिया प्रियतम युगल के श्री चरण कमल में आपका अनुराग था। ग्रंथ लिखने में आप प्रत्येक पत्रों पर एक समान दोष रहित अक्षर लिखते थे। समस्त सद्ग्रंथों के सार सिद्धांत का आपको भली प्रकार से ज्ञान था। जिज्ञासु जनों की संदेह रूपी गांठों को खोलने में आप परम समर्थ थे। राम रस अर्थात परमोज्वल श्रृंगार रस के आप उपासक थे तथा परम शांत दांत एवं विवेकवान थे। ऐसा नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं। नाभाजी महाराज कहते हैं कि श्री जीव गोस्वामी नाम के जो संत हुए, ये बड़े पवित्र परम पावन भगवान के भक्त थे और श्री रूप सनातन के छोटे भाई श्री अनुपम वल्लभ के ये पुत्र कहे गए। श्री गोस्वामी जी अल्प अवस्था में ही श्री अनुपम वल्लभ को
श्री कृष्ण प्राप्ति हो गई थी। पिता की मृत्यु ने जीव गोस्वामी जी के हृदय को बड़ा आघात पहुंचाया था। ये पिता की याद में दिन रात रोते रहते थे और बड़े ही दुखी थे। भगवान की इन पर बड़ी कृपा हुई। एक रात उन्होंने स्वप्न में श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु के दर्शन किए, जो कि साक्षात श्री कृष्ण और श्री बलराम जी के स्वरूप कहे गए हैं। उन्होंने ही बलराम जी और श्री कृष्ण ही रूप धारण करके कलयुग में आए थे। चैतन्य महाप्रभु तो श्री कृष्ण जी थे और नित्यानंद जी श्री बलराम जी थे। जब इन्होंने स्वप्न में इनको देखा, इनके दर्शन किए, तो ये नवद्वीप चले गए, यानी बंगाल में जिस ग्राम में श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म हुआ था। नित्यानंद ने उनको काशी तपन मिश्र के आश्रम में शास्त्र अध्ययन के लिए भेजा। जीव गोस्वामी जी ने मधुसूदन वाचस्पति से वेदांत न्याय आदि की शिक्षा पाई। वे शास्त्र में पूर्ण रूप से निष्णा, यानी कि उन्होंने अच्छी प्रकार से शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लिया और परम विरक्त सनातन और रूप के पास वृंदावन चले आए। जीवन के शेष 65 वर्ष उन्होंने वृंदावन में ही बिताए। श्री भगवान के स्वरूप तथा तत्व विचार में उन्होंने अपने पांडित्य का सदुपयोग किया। रूप ने उनको मंत्र दिया और समस्त शास्त्र पढ़ाए। उन्होंने वृंदावन निवास काल में, यानी कि वृंदावन में जब वो रहते थे, श्री रूप गोस्वामी कृत उज्ज्वल नीलमणि की टीका, कर्म संदर्भ नामक भागवत की टीका, भक्ति सिद्धांत, उपदेशामृत, षड संदर्भ, गोपाल चंपू, गोविंद बिरुदावली, हरिनामामृत, व्याकरण आदि महान ग्रंथों की रचना की। श्री जीव गोस्वामी के ये सभी ग्रंथ अचिंत भेदाभेद मत के अनुसार लिखे गए हैं, जो कि जीव की कठिन हृदय ग्रंथियों को दृढ़ता पूर्वक छेदन करने में समर्थ हैं। यानी कि जो भी मनुष्य उन ग्रंथों का पठन पाठन करेगा, सुनेगा, तो उसके हृदय में से अज्ञान नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। एक बार वल्लभ भट्ट नाम के एक दिग्विजयी पंडित ने रूप की किसी कृति, यानी जो उन्होंने रचना की थी, उसमें दोष निकाला और घोषणा कर दी कि रूप ने जय पत्र लिख दिया है, यानी कि मैं हार गया, तुम जीत गए हो। जीव के लिए यह बात असह्य हो गई। उन्होंने शास्त्रार्थ में वल्लभ को पराजित किया। रूप को जब यह बात पता चली, तब उन्होंने जीव को अपने पास से अलग कर दिया, यानी जीव गोस्वामी को। वे 7-8 दिन तक एक निर्जन स्थान में पड़े रहे। सनातन ने रूप से पूछा कि जीव के प्रति वैष्णव का कैसा व्यवहार होना चाहिए। तब रूप गोस्वामी ने कहा, दयापूर्ण होना चाहिए। सनातन ने कहा, तुम जीव गोस्वामी के प्रति इतना कठोर व्यवहार क्यों कर रहे हो, उन्हें क्यों निकाल दिया है। रूप के हृदय में बड़े भाई के कथन का बड़ा प्रभाव हुआ। ये उनके बड़े भाई थे। उन्होंने जीव को बुलाकर गले लगाया और अपने पास रख लिया। रूप गोस्वामी और सनातन के बाद जीव गोस्वामी वृंदावन के वैष्णवों के शिरमौर घोषित किए गए। आपकी सेवा में चारों ओर से अपार धन आता, परंतु आप उस धन को श्री यमुना जी में फेंक देते थे। शिष्य सेवकों ने कई बार अनुरोध किया कि धन को श्री यमुना जी में न फेंक कर उससे साधु सेवा की जाए तो उसका अच्छा सदुपयोग होगा। आपने कहा,
मैं किसी भी शिष्य अथवा सेवक में साधु सेवा करने की योग्यता नहीं देखता हूँ। एक शिष्य ने कहा, मैं अच्छी प्रकार से साधु सेवा करूँगा। उसके कहने को आपने सत्य माना और कहा, ठीक है तुम करो। परंतु एक बार उसने एक साधु के आने पर झुंझलाकर क्रोध पूर्वक जोर से कटु वचन बोल दिया। तब श्री जीव गोस्वामी ने उसे समझाया तथा संतों की महिमा का बखान किया। फिर आपने समस्त शिष्य सेवकों को शिक्षा दी कि तुम सब लोग सुबह से लेकर शाम तक मधुर बोला करो। आपके अपार चरित्र हैं, आपकी भक्ति भावना का पार नहीं है। आपने परम वैराग्य को धारण किया था, उसका और छोर वर्णन कोई नहीं कर सकता है। जीव गोस्वामी जी ने भक्ति को रस माना है। वे रसोपासक और विरक्त महात्मा थे। जीव गोस्वामी जी की मान्यता थी कि भजनानंद स्वरूपानंद से विशिष्ट है, यानी कि भजन करना ध्यान करने से भी श्रेष्ठ है। भजनानंद से भगवान की भक्ति मिलती है। स्वरूपानंद ब्रह्म तत्व का परिचायक है। आश्विन शुक्ल तृतीया को साके 1540 में 85 साल की अवस्था में उन्होंने देह त्याग किया। वे महान दार्शनिक पंडित और भक्ति योग के पूर्ण ज्ञाता थे। वे महात्मा योगी विरक्त भक्त सबके सहज समन्वय थे, यानी सबके साथ उनका बड़ा ही विलक्षण प्रेम था और सबको उनसे बड़ा लाभ होता था। इस प्रकार से इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।